इसी जन्म में समस्त दुख शोक नाना प्रकार की चिंताएं दुर्गति ये सब नष्ट हो जाए। हमें लगता है कि हम अच्छे आचरण करते हैं, दुख क्यों मिलता है? हमारे बहुत जन्मों के कर्म हमारे संचित हैं। जब तक हम भगवद अर्पित कर्म नहीं करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भगवत आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उन कर्मों का नाश तुम्हारे शुभ कर्मों से नहीं होगा। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का अलग अलग भोग प्राप्त होगा, जिसे सुख और दुख कहते हैं। एकमात्र भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण इतनी सामर्थ्य है कि आपके सब पहाड़ के पहाड़ जैसे शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस करके महासुख प्रदान करेंगे। जब तक शुभ अशुभ कर्म रहेंगे तब तक आपका जन्म मरण होता रहेगा, आपको दुख सुख की प्राप्ति होती रहेगी। प्रश्न उठता है कि 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसमें कर्म नवीन किया जा सकता है। तो अभी तो वो मनुष्य योनि में है, पीछे क्या ऐसे कर्म किए? तो आप जानते हैं ये कितने करोड़ बार मनुष्य बन चुका है? नहीं जानते। अल्पज्ञ होने के कारण आप प्रश्न कर देते हैं कि मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियों में एक बार ही मिलती है और अभी वो मनुष्य बना है, कोई नवीन कर्म किया नहीं, ना शुभ ना अशुभ, फिर उसे दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का परिणाम मनुष्य योनि में नहीं भोगना पड़ता। जैसे पशु है, पक्षी है, वो तो प्रारब्ध के अधीन होता है, नवीन कर्म कर ही नहीं सकता। फिर ये परिणाम किसका भोग रहा है? जो अभी अभी नवीन अवस्था को प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर में। तो आप अल्पज्ञ हैं, आप पीछे के जन्म नहीं देख पा रहे कि आप करोड़ों बार मनुष्य बने हैं। हर बार आपने वासना की फिसलन में फिसल करके अशुभ कर्म किए और भगवान को प्राप्त होने वाले भगवत प्रीत्यर्थ कर्म नहीं किए, भजन नहीं किया। वही योग योग है, वही ज्ञान ज्ञान है, वही धर्म धर्म है, जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। वो कर्म धर्म योग ज्ञान किस काम का जो भगवान के नाम में प्रेम न हो, उनके रूप में प्रेम न हो, उनके श्री चरणों की भक्ति ना हो हृदय में। बड़े बड़े महापुरुष योगींद्र मुनींद्र भी जिनके चरणों का यश गाते हैं, चरणों की आराधना करते हैं, वो प्रभु हैं। हमें तो प्रभु का धाम का आश्रय मिल गया, प्रभु की चरण रज में रहने को मिल गया। बहुत महिमा है इस धाम की। श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई, यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तद गौर नील छवि। एक के श्रीअंग की कांति, अद्भुत गौरांग बदन स्वामिनी जो, और अद्भुत श्याम सुंदर श्री लालजू महाराज। यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम, यहां प्रगट विराजमान है, प्रगट लीला कर रहे हैं। आप कहोगे हमें दिखाई नहीं देते, तो आपकी तो इतनी मलिन दृष्टि है कि आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं। इसी घर में रहते हुए कहां आपकी दृष्टि है? आपकी तो मायामयी दृष्टि है, पार्थिव, जिसमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दोष गुण लाभ हानि सुख दुख जन्म मृत्यु, ये जो मायाकृत खेल है यही दिखाई दे रहा है। आप अपने को भी तो नहीं देख पा रहे हैं। तो अपने अंशी प्रभु को देखने की क्षमता तुम्हारे दृष्टि में कहां है? जैसे कोई प्रश्न करे कि श्रीपाद कह रहे, यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तदगौर नील छवि, यहां प्रगट विराजमान है, उनका महल है, वो भ्रमण करते हैं, वन विहार करते हैं, लीलारत हैं। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें तो तुम ही नहीं दिखाई दे रहे हो। तुमने देखा अपने को? आपके पास ऐसी दृष्टि अभी नहीं है कि आप भगवद अंश अपने आप को देख लो। आप तो माया रचित दृश्य को केवल देखते हैं, शरीर
और ये शरीरों के प्रकार। आपकी दृष्टि अभी उस योग्य नहीं है, उपासना से दृष्टि प्राप्त होती है। तब इन्हीन नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर लेखें। श्री ध्रुवदास जी महाराज परम रसिक। इन्हीन नयनन, इन्हीं दृष्टि में श्री जी की कृपा दृष्टि जागृत हो जाती है। तब निकस कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। प्रेम नेत्र प्रकाशित हो गए, मानस नेत्र प्रेममय हो गए। अब दिखाई दे रहा गौर नीलत छवि, गौरांग बदन, अनंत बिजलियों की कांति श्री लाडली जू, और अद्भुत लावण्य श्याम सुंदर श्री लालजू महाराज, दोनों गलबेहियां दिए हुए कुंज निकुंजों में प्रगट अभी यही आज अतिराजत दंपति भोर। आज पर हमारे नेत्र नहीं है कि हम वो देख पावें। अगर आप वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं, वृंदावन का वास स्वीकार कर लेते हैं, या आश्रय लेकर वृंदावनेश्वरी के चरण उपासना में लग जाते हैं, तो ऐसा चमत्कारम महादुर्लभम, अद्भुत चमत्कार महादुर्लभ प्रेम रस आपके हृदय में, ये बड़ी दुर्लभ बात, भगवत प्रेम होना। और उस मायातीत सुख को मोक्ष कहते हैं। और उस मोक्ष सुख का भी त्याग करके लाडली जू और लालजू के श्री चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाना, ये अत्यंत दुर्लभ बात, अत्यंत दुर्लभ बात। संन्यास रूप में श्री नारायण स्वामी जी यहां पधारे थे। श्री कृष्ण रूप माधुरी ने ऐसा बावरा कर दिया कि महाप्रेमी हो गए। एकमात्र प्रभु का चिंतन, रूप का और नाम का, सब भूल गए। ब्रह्मानंद, वेदांत दर्शन, ये प्रेम रस ऐसा है। यदि वृंदावन में आप आए और सत्संग सुना और आपके हृदय में बैठ गया कि अब तो मेरे जीवन के आधार श्री श्यामा श्याम है, अपना जीवन में श्यामा श्याम को देता हूं, लाडली लाल को समर्पित करता हूं, मन वचन कर्म से उनकी शरणागति स्वीकार करना, तो आपकी आज्ञा होगी। वैसे ही अब जीवन चलेगा। मेरे जीवन का अस्तित्व केवल आपकी आज्ञा है। अब मेरा मन कुछ कहेगा उसके अनुसार नहीं चलूंगा, आपकी आज्ञा क्यों, उसे कहते हैं प्रणाम करना। जिसने श्री श्यामा श्याम के चरणों में अपने शीश को झुका दिया, समर्पित कर दिया, अब उसे कहीं भी कोई भी भय परास्त नहीं कर सकता। श्रीपाद कह रहे हैं अब उसे कोई लोकपाल भी भयभीत नहीं कर सकता। जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण हैं। निर्भय पद श्री श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति हृदय में जागृत हो गई है। अब बातें केवल नहीं रह गई, हृदय में जागृत हो गई है। धाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से सारे धर्मों का मेरे चरणों में त्याग कर दो, अर्थात मेरे चरणों का आश्रय लेकर भजन करने से सब धर्मों की स्वतः पूर्ति हो जाती है।